हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मन लगा के पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ, डेली 10 बजे 10 मिनट डेली 10 बजे 10 मिनट आपको टाइम देना है इस चैनल पर और बेहतरीन 5 क्वेश्चंस बना के जाना है। तो आइए आज के दिन देखते हैं कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बेहतरीन 5 क्वेश्चंस क्या है। देखते हैं आज की पहली प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, वो अनुपात याद कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 और उनसे प्राप्त मान 4/7 के बराबर हो। तो पहली ऑप्शन को लेते हैं 60 और 105। ठीक है ना? 60 और 105 का अंतर क्या होता है? 45 तो होता है। यहाँ पर सभी संख्याओं का अंतर देखिए 45 है। लेकिन फिर इनसे प्राप्त जो मान है, क्या वो 4/7 के बराबर है? तो मैंने देखा यहाँ पर मैं काट रहा हूँ, 5 से काटा तो ऊपर में 12 आई और नीचे 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब मैं 3 से काटूंगा तो 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21। जी हाँ दोस्तों, जी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर पहली ऑप्शन से ही मैथ बन रही है। यानी ऑप्शन नंबर ए 60:105, जो कि दोनों का अंतर 45 भी है और उनसे प्राप्त मान 4/7 भी है। कैसा लगा प्रश्न? आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और चीजें यदि समझ में आ रही हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। देखिए, यदि एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना? तो 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की जरूरत होगी? इस तरह के प्रश्न जब भी होते हैं तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना होता है ना? नंबर ऑफ ब्रिक्स जब भी निकालना होता है तो किस पहले जो बड़े वाले वॉल्यूम होते हैं ना, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉल, ठीक है ना? वॉल्यूम ऑफ वॉल, नीचे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। नीचे क्या करेंगे बच्चों? वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कर लेंगे। बात समझ में आई? तो वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या है और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, जो यूनिट है ना, सारे यूनिट एक समान होने चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल भी जो है क्यूबॉइड है और वॉल्यूम ऑफ ईंट भी जो है वो क्यूबॉइड है, यानी क्या है? घनाकार है। तो यहाँ पर पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल कितनी हो जाएगी? 21 मीटर। 21 को हम 100 से गुना कर लेंगे ताकि सेंटीमीटर हो जाए, गुने 12 मीटर, 12 को 100 से गुना कर ले ताकि सेंटीमीटर हो जाए, और गुने यहाँ पर क्या है? 36 मीटर है, 36 सेंटीमीटर। और नीचे में देखो आप कि ईंट का आयतन 28 गुने 18 गुने यहाँ पर 6, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर किस तरह से कटेगी। 6 से कट गए 36 6 बार में, ठीक है ना? फिर 6 से कट गए 18 3 बार में, और 7 से कट गई 4 बार में, और 7 से कट गई आपकी यहाँ पर 3 बार में। 3 से 3 कट गई, 4 से ये कट जाएगी 3 बार में, ठीक है ना? तो 3 और 4 ठो शून्ना, तो 3 और 4 ठो आपकी शून्ना यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना? तो कितनी हो जाएगी? 30,000। तो दोस्तों यहाँ पर 30,000 सीटों की 30,000 ईंटों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना? इस तरह के प्रश्न आपको हमेशा एग्जामिनेशंस में आते हैं कि कितने ईंट लगेगी, कितनी टाइल्स लगेगी, है ना? तो इस तरह के प्रश्नों को कभी ना छोड़े। इसमें डायरेक्ट आपको बड़े वाले का वॉल्यूम, जो चीज दी हो उसकी वॉल्यूम से आपको डिवाइड करना है, आपको नंबर पता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं? एक व्यक्ति ने एक कार रुपए रुपए 3,80,000 में बेची, उसे 5% की हानि हुई। यानी 5% की हानि हुई, इसका मतलब उन्होंने कार को 95% में ही बिक्री कर दिया। और जो 95% का दाम है ना, वो 3,80,000 रुपया है। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? इतनी बात मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो 1% बराबर क्या होगा? 3,80,000 बट्टे क्या हो जाएगी? 95 हो जाएगी। तो आपसे बोला है 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य क्या होगा? 15% लाभ यानी 115, है ना? तो 115% का लाभ पाने के लिए 3,80,000 बट्टे 95 इंटू क्या करना होगा? 115। ठीक? अब यहाँ पर देखो, जो चीजें हैं ना वो कट रही है कितनी? 19 से। 19 पचे 95 और 19 दूनी 38। अब कितनी जीरो? 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है ना? अब 5 से काटो तो 20 कट जा रही है कितनी बार में? 4 बार में, और 1 2 3 शून्य। अब 15 चौके कितनी होती है? 115 चौके होती है 460। कितनी होती है? 460। और कितनी शून्य है? 3 शून्य। तो 1 2 3। यहाँ विक्रय मूल्य कितनी हो जाएगी? 4,60,000। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों?
इतनी बेहतरीन तरीके से मैं क्वेश्चंस को बता रहा हूँ, जो किसी को भी ना फर्स्ट टाइम यदि देख रहे हैं ना, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मोहन और राकेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में करता है। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। 50% अधिक कुशल है इसका मतलब कि कुशल एफिशिएंसी का यदि मैं निकालूँ, तो मोहन 150 है और रमेश कितनी है? 100 है। एफिशिएंसी की यदि बात कर रहा हूँ, ये 0 से 0 कट गई, तो यहाँ पर 3 अनुपात, है ना? 5 तिये 15, 5 दूनी 10, ठीक है ना? मोहन और रमेश दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेता है? 15 दिन में कर लेता है, ठीक है ना? तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल एफिशिएंसी कितनी? 3 और 2 5, तो टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ पर 15 गुने यहाँ पर टोटल वर्क हो रहा है दोस्तों मेरे 15 गुने 5, है ना? 15 गुने 5। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय। मोहन द्वारा, मोहन कौन है? ये है। तो मोहन द्वारा कार्य को लिया गया समय, तो मोहन इस कार्य को कितने दिन में करेगा? 3 की एफिशिएंसी से करेगा। 3 पचे 15, यानी कितनी निकल के आ रही है? 25। यदि मोहन यदि कार्य को करेगा, तो 25 दिन में करेगा, ठीक है ना? तो बातें समझ में आ रही है कि यहाँ पर दोनों ने मिलके काम किया है, तो 15 दिन में होगा। टोटल वर्क दोनों की एफिशिएंसी के आधार पर टोटल वर्क 75 हो जाएगा। तो आपको यदि मोहन काम करेगा, अकेले यदि मोहन काम करेगा तो कार्य कितने दिन में होगा? 25 दिन में होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 था, किंतु दुकानदार पर 25% और 15% की दोहरी छूट दे दी। उसने वस्तु में कितने में बेचा? यानी सीधी सी सवाल है कि 400 रुपए पर लगातार आपको छूट मिल रही है। तो यहाँ पर 75/100 हो गया, है ना? इसे सक्सेसिव मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है ना? और यहाँ पर क्या हो गया? 85 बटे यहाँ पर 100 हो गया, ठीक है ना? तो यहाँ पर अब 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और यहाँ पर आप देख सकते हो 25 दिए और यहाँ पर आप कर सकते हो 25 चौके, 4 से 4 काट दो, 5 दिए 15 और 8 तिये 24, एक 25। कितनी आंसर आ रही है? 255। तो दोस्तों, ये टॉप 5 बेहतरीन क्वेश्चंस कैसा लगा? आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ और आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय मुकेश सर से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों, मन लगा के पढ़िए, बेहतरीन पढ़ाई कीजिए ताकि अपने सभी सपनों को पूरा कर सकें। धन्यवाद।